रेट तो भाई देखो बंसीवाड़े की सीधी निगाह से खूब कहीं भी ट्राई कर लो और फिर शिवराम के पास आ जाओ, दे देना। कोई दिक्कत नहीं है भाई, घर का काम है अपना, दलाल थोड़े ही है। अच्छा। हाँ, घर की बकरी। वो नया फार्म करना चाहता है वो, तो आपके पास में एक बैच मिल जाएगा 20 का? बिल्कुल मिल जाएगा भाई, बिल्कुल भाई को इन्हीं में से देंगे। अपना काम ही ब्रीडिंग का है। आप साल में फरवरी मार्च और नवंबर दिसंबर में बकरी सेल करते हैं बस। मैंने कहा ना आपसे, छोटी बच्ची नहीं बेचता हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके राज ब्लॉग में। दोस्तों आज हम हैं अलवर के पास में गांव है। नमस्कार सर जी। राम राम सर। राम राम। नाम बता दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को। सभी दर्शकों को राम राम, पीके राज ब्लॉग्स को भाई को भी राम राम साहब। मैं शिवराम गुजर और अलवर डिस्ट्रिक्ट से गोविंदगढ़। कौन कौन सी ब्रीड का जो ये बकरियाँ रखते हो? देखो भाई, मैंने अपनी सबसे शुरुआत से, जैसे पूर्वजों के टाइम से अपनी शुरू से रहती आई है तोतापरी। अच्छा जी। हाँ, पर मैं करीबन 3-4 साल से वैसे मैं शौकीन सबका हूँ, जैसे पशुओं के बारे में शौकीन हूँ। तो जैसे मान ले अपने सभी भाई, जैसे मान ले कोई सिरोही पसंद करता है, कोई गुजरी पसंद करता है, कोई तोतापुरी करता है, कोई नागफणी, कोई जखराना, जैसे अलग अलग नस्ल है। तो मैंने भी जैसे शौकीन तौर पर सभी नस्लों को लाया। अच्छा जी। हाँ, जैसे प्रैक्टिकल करके देखा कि वैसे तो मैं किसान का बेटा हूँ, पर बकरियों के लिए मैंने प्रैक्टिकल किया। आ जाओ भाई अंदर। तो बकरियों के लिए भाई अपन ने जैसे प्रैक्टिकल किया कि कौन सी नस्ल स्टॉल फीड पे और अच्छा खासा मुनाफे देने में कौन सी नस्ल बेहतर रहेगी। अच्छा। तो मैं धीरे धीरे सभी नस्लों को लाया। बाकी में मेरा मानना है प्रैक्टिकल तौर पे सबसे बेस्ट और अच्छा खासा मुनाफा देने वाली और ऑल इंडिया में सभी जगह अच्छी तरह सेट होने वाली है भाई तोतापरी, जिसे मैं तो मेवाती के नाम से जानता हूँ। मेवाती के अंदर जैसे आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तोतापुरी तो काफी पाली जाती है, बहुत ज्यादा। तो क्षेत्रीय जो बकरियां होगी आपकी ये तोतापुरी हो गई। हाँ, तोतापुरी होगी। जो गोविंदगढ़ का जंगल है उसमें जंगली इलाका नहीं है हमारा। अच्छा। हाँ, जंगली इलाका नहीं है। यहाँ पे बकरी स्टॉल फीड पे रहती है ज्यादातर। हाँ बिल्कुल। अब ये आप देख रहे हैं, ये मूंगफली का चारा बड़े चाव से खा रही है स्टॉल फीड पे ही है, और ये बड़े चाव से चारा खा रही हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा बेहतर तोतापुरी रहती है स्टॉल फीड पे। अच्छा। कितनी है टोटल, कितने हैं आपके पास? मेरे पास आप टोटल 150 बकरी हैं। 150 बकरी? हाँ, 150 बकरी और जखराना आपके पास? हाँ। और एक और कौन सी इसमें जो अलग लग रही है? मेरे पास सबसे ज़्यादा तोतापरी। हाँ, सबसे ज़्यादा तोतापरी। ये देखो सूखा चारा है, बड़े चाव से खा रही है, और सभी बकरी तंदुरुस्त हैं। बकरी एक भी कमज़ोर नहीं है, सूखे चारे को बड़े चाव से खा रही हैं। हाँ, काफी यार अच्छी आती। तो यही की है या मतलब आपके, मतलब आपने खरीदी है या कुछ किया, यही से हो गई है सारी? देखो भाई, तोतापुरी तो मेरी सभी घर की। अच्छा। हाँ, क्योंकि शुरू से पूर्वजों के टाइम से तोतापुरी रखते आए। बाकी की मैंने शौकीन तौर पर और नस्ल खरीदी जो मेरे समझ में नहीं आई, यानी कि जैसे मान ले सिरोही गुजरी की बकरी स्टॉल फीड पे नहीं रुकती है, वो जंगलों की बकरी है, तो वो मैंने बेच दी। उनमें से 1-2 रख रखी। जैसे मान ले जखराना की भी स्टॉल फीड पर कम रुकती है, मात्र 10-15 बकरी रुक सकती है स्टॉल फीड पे, वो भी मैंने जखराने की बेच दी। शौकीन तौर पर रख रखी हैं 10-10 बकरी, यानी 2 नागफणी की भी। मैं जैसे मेरे पास पूरी बकरी है, तो मैं एक तो छोटे बच्चे नहीं बेचता हूँ। अच्छा, छोटे बच्चे नहीं? बिल्कुल, छोटी बच्ची बिल्कुल नहीं बेचता हूँ। क्यों नहीं बेचता हूँ, इसका एक रीजन है। जैसे मान ले आजकल ट्रेनिंग चल रही है ऑनलाइन या वैसे भी चल रही है, उनको कोई यानी कि महसूस तो उनको कुछ है नहीं, वो कह देते हैं कि भाई छोटे बच्चों से शुरू करो। अच्छा। है ना। मेरा मानना है कि छोटे बच्चे, एक तो भाई छोटे बच्चे मान ले आपने 6-7 महीना के ले लिए,
4-5 हज़ार की जितनी भी खरीदे, छोटे बच्चे लेकिन जब खरीदोगे, जब वो 6-7 महीने के होंगे, उसके बाद आप 5 महीने तक उसका इंतज़ार करोगे कि ये हीट पर आएगी, क्रॉस होगी। कितने हो गए? 5 महीने, 6-7 महीने, 5 महीने के बाद, 5 महीने बाद वो ब्याएगी। कम से कम आपको 2 साल तो वो चराई का खर्चा, और ब्याने के बाद भी एक बच्चा देगी, तो उसमें क्या मुनाफा होगा भाई। दूसरा ये कि आप नए नए हो तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, कैसे बकरी ब्याती है, बिल्कुल क्या इसको बिल्कुल, खिलाना है, हाँ और क्या उनका रूटीन रहता है, वो नहीं रहता, और मोटिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल, क्या आप अनजान हो, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ये आप बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो। तो आपके हिसाब से कौन सी बकरी ज़्यादा बेटर रहती है उसको पालने के लिए? देखो मेरे पास भाई बकरी की तो मैं सबकी बढ़ाई करूंगा। बकरी अपने आप में सभी बकरी चीज़ ऐसी है जो सभी मुनाफा देंगी। अच्छा, बकरियां पर हाँ, जैसे मान ले मेरे अनुसार, जैसी मैंने जितनी पढ़ाई कर रखी है, जितना मुझे बकरियों का ज्ञान है, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा स्टॉल फीड पर अच्छा खासा मुनाफा देने वाली तोतापरी, मेवाती। अच्छा, हाँ, और सभी जगह उसको आप कहीं भी रोक सकते हो। मतलब तोतापुरी क्यों रहती है? क्योंकि तोतापुरी की, जैसे मान लो ये बकरी है, जैसे इसमें, जैसे इसकी तोता जैसी नाक होती है, तोतापुरी नाम से ही जाना जाता है। जैसे ये मान लो आप, जैसे ये बकरी है, तो ये स्टॉल फीड पे खुला खाना पसंद करेगी। अच्छा, हाँ, नीचे जमीन से उठाने में इसको ज़्यादा मेहनत लगती है, इसकी वजह से। इसका शेप ही ऐसा बना हुआ है ना? हाँ, इसका फेस है ना, जो ये जल्दी ही जैसे नीचे झुकाती है तो ये झुक जाए, ये अड़ जाता है। अच्छा, और जो बाकी की जो नस्ल है उसका मुंह बिल्कुल सीधा होता है। अच्छा, हाँ, वो जल्दी खा लेती है। अच्छा। तो ये इसको खाने में जंगल में परेशानी आती है। ले ले अच्छा, ये वाला। वाली आपने बता रहे हो ना? हाँ। इसका शेप अलग है ना? ये जंगलों की बकरी है भाई। हाँ। मैंने बताया ना, जैसे तोतापुरी का तो मुंह खड़ा होता है, ये जंगलों की है, इसका मुंह देखो आप। ये इस सिरोही का भी मुंह ऐसा होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। एक सिरोही का भी जैसा इसका मुंह है, ऐसा ही सिरोही का होता है, ऐसा ही गुजरी का होता है, ऐसा ही जखराना का होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो ये जंगल से, ये जंगलों की बकरी है। ये जंगलों में जो एक बार चर लेगी तो स्टॉल फीड पर कम रुकेगी, बहुत सक्सेज कम होगी भाई। अगर सक्सेज होगी तो जो नए भाई हैं, जो शुरू में बकरी खरीद के ले जा रहे हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सक्सेज होगी भाई। ये प्रैक्टिकल रीजन है। ये बिल्कुल रीजन है भाई मेरा, बिल्कुल प्रैक्टिकल कर रहा है। इसीलिए तो मैंने सभी नस्ल रख रखी है, हाँ। दिखाने के लिए ही तो रख रखी है। और जैसे इसी का एक रिजल्ट भी दिख रहा है, ये काफी तंदुरुस्त है। हाँ, बिल्कुल। अरे तोतापुरी देखो, आप सभी दर्शकों को दिखाओ, तोतापुरी सभी बकरी तंदुरुस्त है मेरी। हाँ बिल्कुल, ये स्टॉल फीड की बकरियां देखो, सभी तंदुरुस्त हैं और ब्याई हुई हैं। और ये इसका मतलब ये होता है, ये जो बकरी है जंगल वाली, ये तो स्टॉल फीड पर क्यों नहीं सक्सेस होती? ये तो खा सकते हैं, ये भी तो खा सकते हैं। को ये जो जंगलों वाली है जो खाएगी भाई, अब ये तो आपने, ये तो कम से कम, इसको तो मेरे घर की बकरी है तो सक्सेस हुई है, करी है मैंने। हाँ, हाँ। वैसे जैसे जो नया जो कोई बकरी खरीदता है ना, नया बकरी पालक, तो जैसे मान ले कोई किसान से बकरी ले ली जंगलों से, तो वो नहीं रुकेगी स्टॉल फीड पे। अच्छा, हाँ, अच्छा, उसका क्या कारण है? वो इसका कारण है, वो जंगलों से, किसानों से, जैसे मान ले किसी किसान से बकरी ली और किसान जंगल से चरा के लाता है और घर मूंद देता है। जैसे सिरोही गुजरी जो भी बकरी होती है, तो अगर कोई नया बकरी पालक आता है, देखने में मलूक लगेगी, अच्छी मोटी ताजा बकरी है भाई, ले लो ले लो, और फिर वो इसको स्टॉल फीड पे अगर कोई रोकेगा, बिल्कुल नहीं रोकेगी। क्योंकि वो हाँ, जंगल में घुमाना पड़ेगा। हाँ, जंगल में घूमने की आदी हो गई है। हाँ, और तोतापुरी रहती है स्टॉल फीड की। तो आप मतलब इसमें ब्रीडर भी है क्या आपके पास? हाँ, ब्रीडर है ना। कितने हैं आपके पास? ये वाला ब्रीडर है आपके पास? हाँ, अभी ये बिल्कुल, ये तोतापुरी का मेरा ब्रीडर है। इधर लेके आओ ना यार। क्या वजन होगा इसका भाई? अंदाजा आप ही लगा लो। अंदाजा मेरे हिसाब से तो ये 70। हाँ बिल्कुल, बंसीवाड़े की सीधी निगाह से भाई, मेरा मेन कारण है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैं हाँ, अच्छा, राधा रानी के भगत हैं हम। हाँ, अच्छा, इसलिए मेरे को छोड़ दिया आपने। बिल्कुल, आप पे छोड़ दिया भाई, देख लो, ये है जो है जो। अच्छा, अंदाजा पूछा मैंने जो है। अंदाजा भाई अब लगा लो, मैं तो कम से कम बताऊंगा, होएगा भाई 60-70 किलो। हाँ, 60-70। हाँ, अब ये बैठे 80 का बैठे 90 का बैठा, ये है। अच्छा, आपको इसमें क्या खासियत है लगी है इसमें? भाई ब्रीडर ही बकरी की शान है। जो बकरियों की शान है ना हमारे फार्म की, वो ब्रीडर ही होता है। हाँ, बिल्कुल जी। हाँ, तो हमको इसकी खास बात ये लगती है, देखो एक तो इसका हाथ पैरों की देखो साइज मोटे मिलेंगे आपको,
और ब्रीडर में सबसे ज़्यादा खासियत होती है, जैसे ये देखना पड़ता है, इसका जो पिछला हिस्सा है ना वो तगड़ा है। ये बच्चे बहुत तगड़े देगा, डबल हड्डी के, डबल हड्डी के बच्चे देगा ये है। अच्छा ब्रीडर है, शानदार। चौड़ी छाती होनी चाहिए ना, चौड़ी छाती, तगड़ा हाथ पांव, तगड़े शरीर, यानी कि डबल हड्डी का है। प्योरिटी मतलब इसमें खास देखी जाती है, प्योरिटी है इसकी। हाँ प्योरिटी है भाई, ऐसा नहीं कि मिलावटी हो गया या कुछ ऐसा। ये अपने फार्म की शान है। अच्छा, हाँ ब्रीडर ऐसा ही तैयार किया हुआ क्या है भाई, घर का ही तैयार घर का, इसकी माँ वगैरह का ये बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। दूध की कैपेसिटी वगैरह बता सकते हैं इसकी देखो तोतापुरी का तो दूध भाई, अब ये तो झूठ बोलने वाले तो कुछ भी बोल दें। तोतापुरी का तो वैसे ही इसकी जो खासियत है इसकी तोतापुरी के दूध की, वो लास्ट बकरी के नीचे 2 लीटर। अच्छा 2 लीटर लास्ट। अच्छा अच्छा। और कोई ज्यादा ही दूध की हो तो थोड़ा बहुत फालतू और दे देंगे। इसकी माँ के दूध की कैपेसिटी पूछा मैंने। इसके माँ के दूध के 2-2.5 लीटर। 2-2.5 लीटर। हाँ। और फादर का इसका? इसका फादर बेस्ट था भाई, अच्छा। अच्छा ये आपकी था क्या? हाँ मेरे था, मैंने बेच दिया भाई वो। अच्छा बेच दिया। हाँ जब मुझे ये इसका ब्यांत अच्छा लगा, जब इसका ब्रीडिंग ले ली मैंने, बच्चों ले लिए। आप चेंज भी तो करते होंगे ना ब्रीडर को? हाँ जैसे अब इसका बच्चा और भी तैयार है मेरे पास, बहुत है। इसका रिजल्ट है क्या भाई, बता सकते हाँ रिजल्ट है ना इसका, इसके ये रहे बच्चे, सब बच्चे हैं इसके। देखो भाई इसके रिजल्ट दिखाऊंगा आपको, ये बच्चे इन्हीं के, इसी के हैं। जो कहते हैं ना अलवर पेवर तोतापुरी जीवला बच्चा। अच्छा। हाँ अच्छा। गुलाबी चमड़ी का, ये इसका, ये सभी इसके हैं। ये रहे, हाँ ये रहे। काफी यार ये भी तंदुरुस्त है। आप दूध का कितना टाइम तक पिलाते हो आप? भाई ये तो पीते रहते हैं बकरियों में। हाँ। अच्छा दूधते नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, बकरियां वैसे इनकी जो माँ है वो दोबारा क्रॉस हो गई। अच्छा दोबारा क्रॉस हो गई। हाँ अच्छा। दोबारा अब ये दूध नहीं पी रहे हैं वैसे। तो अभी क्या खिला रहे हैं इनको? मूंगफली का निहार पास। अच्छा ये जीभ बाहर ही निकालेगा रहेगा क्या? ये जीभ बाहर, जीवला बच्चा है। अच्छा जीवला, नाम निकाल दिया इसका नाम है जीवला। अच्छा। हाँ इसका वो ब्रीडर भी जीवला है बड़ा। अच्छा इसका बाप जीवला। हाँ तो ये भी जीवला है। अच्छा। और देखो आपको एक क्वालिटी और दिखाऊं, आपने गुजरी नस्ल बहुत देखी होंगी, ये भी गुजरी का है। अच्छा देखो ये भी बच्चा है। कान की इतनी लंबाई, इसमें क्या करा आपने इसका अंदर क्या? भाई साहब ये क्या है कि ये गुजरी बकरी का है। तो ये किससे ब्रीड करवाया आपने? ब्रीडिंग ये तोतापुरी से क्रॉस है। तोतापुरी से? हाँ। अच्छा। और पर अब देखो भाई इसके कानों की लेंथ आपको दिख रही होगी, और अच्छा शानदार डबल हड्डी का बच्चा। वैसे मैंने ब्रीडिंग के लिए रखा है भाई। तो इसमें जैसे देखा जा रहा है कि काफी जैसे तोतापुरी भी है और ये भी आपने जैसे बच्चे हाँ। इनकी कानों की लंबाई काफी अच्छी है, तो कानों को आप भी महत्व देते हैं कि इसका महत्व है क्या इसका? भाई ये क्वालिटी है। तो क्वालिटी में क्या क्या देखा जाता है? क्वालिटी में देखो जैसे बच्चे के कान भी देखे जाते हैं, एक इसका शरीर देखा जाता है। देखो जैसे ये डबल हड्डी का है, थोड़े दिन का बच्चा है। कितने महीने का भाई? ये भाई ये 4 महीने का बच्चा। 4 महीने का बच्चा है। 4 महीने का है। इसमें देखा जाता है जैसे इसके हाथ पाँवों की, इसकी डांडी की लंबाई, कानों की लेंथ, गर्दन की, कुल मिला के ये डबल हड्डी का उठमा हार्ड का, जिसको कहते हैं मैं अच्छा तंदुरुस्त बच्चा। ये ग्रोथ बहुत जल्दी पकड़ेगा। एक जीवला बच्चे ये भी है क्या? हाँ ये बच्ची है भाई। बच्ची है? हाँ ये भी इसी बच्चे की है अपने, सभी के ये ही हैं अपने। एक के है क्या ये? हाँ ये अपने ब्रीडर अपने पास वैसे कई हैं। ये रहे, ये बच्चे इसी के हैं। देखो खूब तंदुरुस्त बच्चे हैं अच्छे। तो ये कितने बच्चे ये हो जाते हैं उम्र के तब आप सेल करते हैं इनको? भाई देखो बच्ची तो मैं बेचता नहीं है। अच्छा बच्चे बेचते हैं? हाँ छोटी बच्ची नहीं बेचता हूँ मैं। अच्छा बच्चे बेच देते हो? हाँ बच्चे बेच देता हूँ। 5-6 महीने के बेचते हैं, कम बेचते हैं? 5-6 महीने के बेचता हूँ। अभी मैंने बच्चे सेल किए हैं 2.5-2.5 3 महीने के। वो अपना कोई जानकार भाई ठडी से सिर पर गया कि भाई दे दो इसलिए दे दी। वैसे मैं छोटे बच्चे बेचता नहीं हूँ भाई, ब्रीडिंग का काम है अपना। अच्छा तो भाई रेट वगैरह बता सकते हो क्या? अब रेट तो भाई देखो बंसीवाड़े की सीधी निगाह से खूब कहीं भी ट्राई कर लो और फिर शिवराम पास आ जाओ, दे देना। कोई दिक्कत नहीं है भाई, घर का काम है अपना, दलाल थोड़े ही है। अच्छा। हाँ घर की बकरी। हाँ।
तो अगर भाई कोई बंदा ऐसा चाहे कि उसको नया फार्म करना चाहता है वो, तो आपके पास में एक बैच मिल जाएगा 20 का? बिल्कुल मिल जाएगा भाई, आपके बिल्कुल। भाई को इन्हीं में से देंगे, अपना काम ही ब्रीडिंग का है। आप साल में फरवरी मार्च और नवंबर दिसंबर में बकरी सेल करते हैं बस। मैंने कहा ना आपसे, छोटी बच्ची नहीं बेचता हूँ मैं, बच्चे बेच देता हूँ पर बच्ची नहीं बेचता हूँ। तो मैं हर साल, यानी कि कोई भाई बाहर से आएगा तो उसको नई नई बकरी देता हूँ। अच्छा। और बकरी की फुल जानकारी देता हूँ, वैक्सीनेशन कंप्लीट देता हूँ। अच्छा। और मेरा मानना है कोई भी भाई, अगर कोई भी नया भाई कोई फार्म चालू करने चाहे तो एक बार शिवराम भाई से जरूर ये पूछे। देखो मुझे कोई लोभ लालच नहीं है कि भाई बकरी ये कितने की होगी। मेरा मानना है कि आजकल दलाल जो 20,000 बकरी को 40,000 की बना देते हैं, और जबकि मैं कह रहा हूँ 15 से 20,000 के बीच में बढ़िया अच्छी, कोई ज़्यादा यार क्वालिटी की हो तो 22,000 लास्ट बच्चों वाली। आपने ऐसा 2 बनाया ना? हाँ। अच्छा, तो ब्रीडर देख लेते हैं आपके यहाँ। हाँ, आप जखराना के ब्रीडर दिखा दें। प्याला टेर बच्चे, ये छोटे बच्चे भी हैं आपके पास? हाँ छोटे बच्चे, इनमें से 25 बच्चे बेच दिए भाई अपन। हाँ, अभी बकरी कुछ ब्याह रही हैं, जखराना के बच्चे ज़्यादातर इनमें। ये तो कितने महीने का होगी ज़्यादा से ज़्यादा? ये तो भाई कोई 20 दिन का, कोई महीना का, कोई 2 दिन का, ऐसे हैं भाई। ये महाबली ला, अच्छा, ये महाबली और शेरा आप? हाँ ये महाबली शेरा भाई। ये भाई काफी अग्रेसर बकरा है। क्या हाइट क्या है इसकी भाई? भाई आप ही देख लो, आप ही वीडियो बनाते रहे कितनी होगी। ये नामी ब्रीडर है भाई जखराना का। अच्छा, अच्छा, इसका वो है क्या, इसका फादर का उसका डिटेल है क्या? इसके कागज हैं भाई। कागज है? हाँ अच्छा, कागज है इसके। ये 6 लीटर दूध की बकरी का बच्चा है। अच्छा, 6 लीटर दूध की बकरी? तुली हुई बकरी का। अच्छा, क्या नाम? और इसके जो बच्चे आते हैं वो मान लो अनमोल आते हैं, महाबली शेरा के दोनों। पकड़ लो। हाँ रिजल्ट है क्या इसका भी? हाँ रिजल्ट है ना। अच्छा, बिल्कुल रिजल्ट है भाई। फादर कौन था इसका? वो भी है क्या इसका? भाई देखो मैं तो इनको शौक के लिए लेके आया था। अच्छा। हाँ पिछली साल। आप ब्रीडिंग ले रहे हैं, क्यों शौकीन आदमी है ना आप खुद भी। हाँ ब्रीडिंग का काम है अपना। काफी शानदार है। अब देख लो भाई आपके सामने जो है, जो ब्रीडर सब करते हैं, पर आपने जैसे ब्रीडर के आगे भी सब ब्रीडर फैल हैं। ये भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाता मतलब है? ये भाई देखो अब नु कहते हैं ना, मैंने बकरे को मक्का खिलाई, वो खिलाई, ये खिलाया। ये मात्र मूंगफली का सूखा चारा और बाजरा खा रहा है सिर्फ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ अभी फिलहाल में। और ये वाला? ये शेरा। शेरा? हाँ ये वो महाबली? हाँ ये महाबली। दोनों भाई है क्या? ये मुसेरे हैं। मुसेरे भाई? हाँ। अच्छा, तो ये सेल के लिए है क्या भाई? हाँ सेल कर देंगे भाई इस, क्योंकि अपने पास इसका एक तीसरा और आ गया। अच्छा। हाँ अपना ने बोक रखा है वो। अच्छा, अच्छा। ब्रीडिंग के लिए। इनमें से एक सेल करेंगे पर अपा। एक ही करो? हाँ। अच्छा, कौन सा वाला? देखो भाई ये अगर ये इसको कोई रोक ले तो हम तो ये भी कर देंगे। हाँ अगर जैसे भाई जखराना में नाम ही कमाना है किसी को तो महाबली को सेल कर देंगे, क्योंकि महाबली का मेरे पास बच्चा एक और आ गया। हाँ। इसका रिजल्ट बता सकते हो? हाँ रिजल्ट बिल्कुल बताएंगे। तो ये वाला? हाँ अभी ये भाई 1 महीने की है बस। अच्छा, ये फीमेल है ना? हाँ बच्चे भी हैं पर वो अंदर है ना।
देखो इसकी जैसे मान ले जखराना में ऐसे कहते हैं बोलते हैं कि जैसे ये खैरी हड्डी होती है, पर जो महाबली शेरा की ब्रीडिंग है ना वो डबल हड्डी की है। अच्छा। हाँ, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे इसकी डांडी की लंबाई, पैर भी, शरीर का वजन भी काफ़ी बढ़ा रही है। इसके सारे बच्चे ग्रोथ अच्छे करते हैं महाबली शेरा। जैसे ये जो जखराना की ब्रीड की जो बकरियां होती है दूध में काफ़ी अच्छी होती है, सच बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। कितने तक देने की कैपेसिटी? देखो भाई मेरे पास तो मैंने छांट के 10 बकरी रख रखी, और जो महाबली शेरा की जो पाठी अब आ रही हैं, यानी पहलोन पाठ के नीचे 3 साढ़े 3 लीटर दूध। 3 साढ़े 3 लीटर हाँ, अच्छे से दे देते बंसीवाड़े की सीधी निगाह से बढ़िया, हाँ। अच्छी शानदार क्वालिटी। यानी कि ये तो मेरे जो ब्रीडर है ना भाई, ये तो जखराना नस्ल के एक बल अनमोल रतन के नाम से ही, जी जी। हाँ, दूध के ब्रीडर हैं ये तो। कागज इन दोनों ब्रीडरों के भाई। अच्छा, ये कौन देता कागज सर्टिफिकेट? मैंने भाई ये लिए थे, पिछली साल लिए थे मैंने प्रतापपुरा से। अच्छा एक डॉक्टर था सरकारी, उस पे से लाया था मैं। अच्छा, चलो छोड़ दो इसको। अच्छा सर जी, ये नागफणी है ना? हाँ, कितनी है अपने पास में? ये अपने पास में नागफनी 40 बकरी का लॉट है, 40-50। हाँ, अच्छा, प्रेग्नेंट कितनी है, बच्चों वाली कितनी है? यानी कि अभी प्रेग्नेंट हैं 15-20 बकरी, 15-20 प्रेग्नेंट और है। 15-20 बकरी भी आई हुई है। अच्छा, बच्चे कितने हैं इनके? बच्चा है मान ले 8 बकरी के नीचे तो 2-2 हैं, अच्छा और 3 बकरी के नीचे 1-1 है। अच्छा अच्छा। हाँ, 19 बच्चे हैं फिलहाल में नागफनी के। थोड़ा खासियत बताइए ना इसकी, नागफणी का क्या खासियत है इसकी? देखो नागफनी वैसे देखी जाए डबल हड्डी की ब्रीड है। नागफनी के जैसे नाग के फन जैसे तो कान होते हैं सब इसके। अच्छा। हाँ, जैसे नाग का फन होता है ना, ऐसे कान होते हैं खुले हुए। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये डबल हड्डी की ब्रीड है। वैसे देखने जाए तो अच्छी सुंदर होती है, हंसा क्रॉसिंग जैसी होती है, बिल्कुल सफ़ेद, और आँखों पर से लाल। अच्छा। हाँ, जैसे ये। और इसकी जैसे देखी जाए तो डांडी भी बिल्कुल सीधी होती है, लंबाई में अच्छी होती है, ग्रोथ करने वाली ब्रीड है। जैसे तोतापुरी है ना सेम, है तो तोतापुरी, केवल कलर का थोड़ा फर्क है। कलर का फर्क है, पर तोतापुरी जैसी ग्रोथ करती है ये। हाँ, अच्छी ब्रीड है। ये कान लंबे होने की वजह से, क्या क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से है या जैसे जन्मजात है इसकी? ये हंसा क्रॉसिंग मानी जाती है, जो सफ़ेद नागफणी है। हाँ, हंसा क्रॉसिंग। हंसा क्रॉसिंग देखो आप। तो सर जी डिमांड है इसकी अभी या? हाँ, अच्छी डिमांड है, इसकी डिमांड आती है ना, बिल्कुल आती किस है। क्षेत्र से आती है? ये ज़्यादातर तो अभी यूपी साइड ही चल रहा है, पर अपने अब अभी लोग बागों को पता नहीं है ना इसके बारे में, तो अभी इतनी डिमांड नहीं है। पर अगर देखा जाए तो नागफणी की बकरी अच्छी देखने में सुंदर होती है, तगड़ी डबल हड्डी की बकरी होती है नागफणी जो। जैसे मान लो अभी ये पठिया ये रहे, ये पहली बार बच्चा दिए हैं इसने। पहली बार? हाँ, कितने पहली बच्चे बार। देती है? ये 2 बकरे दिए हैं इसने। पहली बार हाँ, में दो? पहली बार में 2 बकरे दिए। चलो, तो भाई आपके कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए एक बार। देखो भाई मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7014 35 95 31, शिवराम गुजर के नाम से। तो शिवराम जी, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पे आके, बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी बातें आपने खुल के बताई है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बेबाक तरीके से आपने बताई और रियलिटी बताई है। बिल्कुल। तो हाँ, है जो सामने है भाई। हाँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका। आप तरक्की करो, खूब अच्छे से करो। बिल्कुल भाई, बंसीवाड़े की सीधने का। ठीक है सर, राम राम। राम राम।